दोस्तों जरा सोचिए, जिस आवाज़ ने 15 साल तक बॉलीवुड पर राज किया और जिसने ब्रेकअप और लव स्टोरी को एक आवाज़ दी, अब वही आवाज़ फिल्मों में नहीं गूंजेगी। जी हाँ दोस्तों, दरअसल अरिजीत सिंह ने अपने प्लेबैक सिंगर करियर से पूरी तरह से संन्यास ले लिया है। आज हम बात करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसके कारण अरिजीत सिंह को ऐसा कदम उठाना पड़ा। इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि बॉलीवुड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ ही अनेक कलाकारों और उनके फैंस ने इस बात को लेकर क्या कहा। लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अरिजीत सिंह की सिंगिंग करियर की शुरुआत कैसे हुई थी। दोस्तों सबसे पहले 2005 में अरिजीत सिंह को गुरुकुल में गाने का मौका मिला था। हालांकि वह विनर नहीं बन पाए थे, लेकिन सिंगिंग इंडस्ट्री में कदम रख चुके थे और कई बार उनको रिजेक्शन मिला, यानी कि कई बार उन्हें रिजेक्ट किया गया। जिसके बाद 2013 में अरिजीत सिंह की सिंगिंग करियर में एक टर्निंग पॉइंट आता है, जब हिंदी की सबसे रोमांटिक फिल्मों में से एक आशिकी 2 रिलीज होती है और इस फिल्म में उनका गाना तुम ही हो काफ़ी सुपरहिट होता है। जिसके बाद उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। जिसके बाद 2013 से 2023 तक उनके सिंगिंग करियर में एक गोल्डन युग की शुरुआत होती है। जिसके बाद उनके सभी गाने, चाहे वह रोमांटिक हो या फिर सैड सॉन्ग हो या फिर क्लासिकल म्यूजिक हो, सभी जो है सुपरहिट होते हैं। इन सुपरहिट गानों में चन्ना मेरेया या फिर लाल इश्क माना जाता है। दोस्तों आइए जान लेते हैं कि अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग के रिटायरमेंट को लेकर कितनी सच्चाई है। दोस्तों अरिजीत सिंह ने खुद 27 जनवरी 2026 को यह अनाउंस किया कि मैं प्लेबैक सिंगिंग से पूरी तरीके से संन्यास ले रहा हूं, यानी कि मैं अब कभी भी बॉलीवुड की मूवीज़ में गाना नहीं गाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि अरिजीत सिंह लाइव शो में गाना गाएंगे और अपनी खुद की म्यूजिक, लिरिक्स और गाने खुद की बनाएंगे। आइए अब जान लेते हैं कि आखिर अरिजीत सिंह ने प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास क्यों लिया। दोस्तों जैसा कि अरिजीत सिंह कहते हैं कि मैं रोमांटिक गाने और सैड सॉन्ग गाते गाते बोर हो चुका हूँ, इसलिए मुझे कुछ अलग करना है। इसके अलावा दूसरा कारण यह माना जा रहा है कि हर गाने का क्रेडिट म्यूजिक लेबल्स को दिया जाता है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। दोस्तों जैसा कि एक सिंगर जब किसी मूवी में एक गाना गाता है तो वह एक गाने का 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करता है, लेकिन वही म्यूजिक लेबल्स को करोड़ों की कमाई होती है। आगे हम बात करेंगे कि आखिर म्यूजिक लेबल्स क्या होते हैं, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि अरिजीत सिंह अब आगे क्या करने वाले हैं। दोस्तों उनका कहना है कि मैं खुद की लिरिक्स बनाऊंगा और खुद की म्यूजिक बनाऊंगा और मैं अपने गाने का खुद ही मालिक रहूंगा। आइए बात कर लेते हैं कि आखिर बॉलीवुड पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि अरिजीत सिंह के गाने का अंदाज बिल्कुल ही अलग है और उनके जैसा रोमांटिक गाना या फिर कोई सैड सॉन्ग गाना कोई गा ही नहीं सकता। लेकिन अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग करियर से रिटायरमेंट लेने के बाद अब जो है जुबिन नौटियाल या फिर विशाल मिश्रा या फिर अरमान मलिक से ये सब गाने गवाए जाएंगे। दोस्तों लेकिन साफ है कि अरिजीत सिंह ने अपनी सिंगिंग करियर से पूरी तरीके से संन्यास नहीं लिया है। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि अरिजीत सिंह के फैंस ने इस बात को लेकर क्या कहा। दोस्तों एक फैंस ने लिखा कि बॉलीवुड के सभी रोमांटिक गाने अरिजीत सिंह के बिना अधूरे हैं, तो वहीं दूसरे फैंस ने लिखा कि यह गोल्डन युग अब कभी वापस नहीं आएगा। इसके अलावा एक फैंस यह लिखता है कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि अरिजीत सिंह ऐसा कदम उठा सकते हैं, यह न्यूज़ बिल्कुल फेक है। तो वहीं फेमस सिंगर श्रेया घोषाल ने कहा कि अरिजीत सिंह रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं, वह एक नए युग की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि आखिर लेबल्स क्या होते हैं। दोस्तों जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि जब कोई सिंगर किसी फिल्म के लिए एक गाना गाता है तो वह एक गाने का 20 से 25 लाख रुपए चार्ज करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इसी गाने को किसी प्लेटफार्म पर यानी कि टी सीरीज या फिर जी म्यूजिक पर अपलोड किया जाता है तो इससे बहुत ही ज़्यादा अर्निंग होती है और यह सभी अर्निंग टी सीरीज या फिर जी म्यूजिक के मालिक को मिलती है। इसके अलावा जब यही गाना यूट्यूब पर, फेसबुक पर या फिर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया जाता है तो इससे और भी कमाई होती है और ये सारी कमाई लेबल्स को मिलती है, यानी कि उनके मालिक को मिलती है। बहरहाल क्या अरिजीत सिंह के इस कदम से आप सहमत हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।